हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो कि लेक्चर्स काफ़ी लेट आ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन में लेक्चर आएंगे तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स की कोई बात नहीं है। कोर्स आराम से पूरा होगा, डोंट वरी। ठीक है, 18 मंथ हैं अपने पास। पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, 3 टर्म्स आपके एग्जाम होंगे। 18 महीने में फाइनल एग्जाम होंगे। कोर्स आराम से हो जाएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टेंशन ना लें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक से या कल से लेक्चर आपके अल्टरनेट, अगर डेली नहीं आ सकते तो एटलीस्ट अल्टरनेट आए। कोशिश तो ये रहेगी कि लेक्चर डेली आए, लेकिन अगर डेली नहीं आ रहे हैं इन केस तो अल्टरनेट जरूर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन मॉडर्न का अगला लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने सुन रखा है, ह्यूमन के बारे में बात करना, बाहर बाहर से चीजों को देखना, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऐसे ही हम लोग बात करने वाले हैं सेल की फिजियोलॉजी के बारे में, कि सेल को अगर हम बाहर से देखें तो कैसी दिखाई देती है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, उसकी बातें कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेल होता क्या है। वैसे तो बेसिक चीजें जो हैं आप ऑलरेडी 11th की एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, वही चीजें डिटेल में आने वाली हैं। मॉडर्न में कुछ ज्यादा अलग नहीं होगा, जो अलग होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी वही चीजें रिवाइज होंगी। अगर एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इजी हैं। आप चाहें तो अपने आप से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी। तो अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो चीज आता है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें मैं ऐड ऑन जरूर करूंगा, इसलिए लेक्चर को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए बात करते हैं सेल को। सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर जिंदगी की शुरुआत होती है तो कहां से होती है? सेल से होती है। अगर सेल नहीं होगी तो जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी। स्पर्म ओवम दोनों मिलते हैं, उसके बाद ही एक नई लाइफ जनरेट होती है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मतलब एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा जो जिंदगी बनाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मेनी ब्लॉक्स ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ एक सेल नहीं होती, सेल के कई सारे ब्लॉक होते हैं। ईच सिंगल हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। और जरूरी नहीं है कि जिंदगी बनाने के लिए बहुत सारी सेल्स की जरूरत पड़े, एक छोटी सी सेल में वो सारे कैरेक्टर होते हैं कि वो जिंदगी को बना सकती है। सेल इज आइडेंटिफाइड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अब स्ट्रक्चरल, आपका जो शरीर बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, 2 सेल स्टेज होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल्स स्टेज बनती है। मोरूला, ब्रास्टुला, गैस्टुला, ये सारी आपने सुन रखी होंगी। तो वही कह रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, यानी पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है लिविंग बॉडी का वो एक सिंगल सेल से बनता है, और जो भी फंक्शन होता है उसका वो भी उसी सिंगल सेल से बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। द स्पेस आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर। ऑलरेडी मैं अपने पहले लेक्चर में समझा चुका हूं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है। फिर भी मैं यहां पर फिर बता देता हूं, चीजों को अलग अलग करके स्पेसिफाई कर देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक और टर्म आएगा दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इन चीजों को मैं डिफाइन करूंगा क्योंकि आपके आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे ये छोटी छोटी सी चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं कि क्या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसको देख लो, बेसिक से स्टार्ट करें, धीरे धीरे हम लोग और हायर चीजों में जाएंगे। स्पेस आउटसाइड द सेल, नाम से ही समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। सेल्स के अलावा एक्स्ट्रा जो भी स्पेस है, यानी कि कहां स्पेस होगा, आउटसाइड द सेल। सेल के अलावा स्पेस कहां पाया जाएगा, आउटसाइड द सेल, डिवाइडेड इनटू 2 स्पेसेस। और वो आउटसाइड द सेल जो स्पेस है वो भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस, और दूसरा वास्कुलर स्पेस। पहला इंटरस्टिशियल स्पेस इन बिटवीन द सेल इन अ टिश्यू। 2 सेल्स हैं टिश्यू में, 2 सेल्स पाई जा रही हैं। मान लीजिए बॉडी टिश्यू है या कोई भी टिश्यू है, अभी टिश्यू के बारे में भी बात करेंगे। मान लीजिए ये सेल्स हैं, ठीक है, तो 2 सेल्स के बीच जो स्पेस होगा, ठीक है,
मान लीजिए कहीं भी है, कोई भी बॉडी में कहीं भी सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं, कोई भी सेल्स के बीच में जो स्पेस आ रहा है दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस। दूसरा वस्कुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन, सेल्स के अलावा जितना पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वस्कुलर स्पेस। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, फ्लूइड क्या टर्म होता है इसकी बात करते हैं, ऑल द बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। अब सेल के आसपास ये जगह तो हो गई, ये स्पेस तो हो गया क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, लेकिन यहां आसपास जो भी फ्लूइड है, सेल के आसपास जितना भी फ्लूइड है, सेल के चारों तरफ जो भी फ्लूइड है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इंक्लूड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो दो सेल्स के बीच में जगह है वहां पर भी जो फ्लूइड है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, जैसे प्लाज्मा, ट्रांससेलुलर फ्लूइड सेल्स, ये सारी किस में आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मेशवर्क ऑफ कंपोनेंट सीक्रेटेड बाय द सेल्स एंड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस। कह रहा है कि कोई भी सेल्स अगर है, उन सेल्स, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, उसके पास में ये सेल है, ये आपकी सेल है, तो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स मेशवर्क ऑफ कंपोनेंट सीक्रेटेड बाय द सेल। अब ये सेल क्या कर रही है, मेशवर्क सीक्रेट कर रही है। मेशवर्क एक जाल तरह का होता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सीक्रेट कर रही है, ठीक है, सेल्स के चारों तरफ, और ये मेशवर्क एंड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, यही सेल्स के बीच में जो स्पेस है यहीं पर क्या होगा, ये मेशवर्क दिखाई देगा। और यहां पर मोस्टली क्या दिखाई देंगे आपको, मेजर कंपोनेंट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, यहां आपको दिखाई देगा ग्लाइकोप्रोटीन, यहां आपको दिखाई देंगे प्रोटियोग्लाइकन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन, जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन, ये सारी चीजें आपको कहां दिखाई देगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो समझ गए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या इसी को ईसीएम भी कहते हैं। चाहो तो याद रख लेना, इतना खास नहीं है, बट फिर भी याद रख सकते हो, ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। यू ऑलरेडी अवेयर कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे ही देख लो कि ईच सेल इन द बॉडी फर्स्ट नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। अगर कोई भी सेल है तो उसे हमेशा न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अब एक चीज आपने सुना होगा कि फास्टिंग, व्रत रहना या रोजा रहना, क्यों ऐसा होता है? लोग कहते हैं कि हमें फास्ट रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जन्माष्टमी में रहते होंगे, महाशिवरात्रि में रहते होंगे, नवदुर्गा में रहते होंगे, नवरात्रि में रहते होंगे, इसके अलावा भी और सबके अपने अपने होते हैं। कोई साईं बाबा का व्रत रहता है थर्सडे को, या कोई अलग रहता है, सोमवार का व्रत रहता है, लड़कियां स्पेशली 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या इसके फायदे होते हैं, या रोजा होते हैं आपके 1 महीने के, उसके क्या फायदे होते हैं? तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के फायदे भी होते हैं। साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जो लोग फास्ट रहते हैं वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे। आजकल जिम में ऐसा बताया जाता है कि हर दिन हर 2 घंटे में आपको डाइट लेनी है, ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी डेथ हो रही है। इसका रीजन क्या है? आप देखिए, लोग जिम जा रहे हैं उसके बावजूद भी कैंसर हो रहा है, जिम जा रहे हैं उसके बावजूद भी हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक इंसान दुबला पतला सा है, व्रत रहता है, खाना ठीक से नहीं खा रहा, कोई गरीब है जो मर गया कैंसर की वजह से। होता है, एक्सेप्शनली केस होते हैं, लेकिन आप अमीरों की तुलना में गरीबों को देखिए तो वो ऐसे सडन डेथ नहीं होती उनकी। ऐसा नहीं है कि कोई किसान है बेचारा, सूखा साखा सा खेत में पानी लगा रहा था, मर गया, हार्ट अटैक आया, मर गया। आपने देखा होगा बहुत सारे रिच लोग ऐसे होते हैं, जिम गए, एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां पर हार्ट अटैक आया, या अपना काम कर रहे थे, हार्ट अटैक आया। तो क्या डिफरेंस होता है? फास्टिंग का अपना एक अच्छा रूल भी है और फास्टिंग के अपने अच्छे फायदे भी हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये समझ रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अब जो सेल कैंसर बनाती हैं वो भी क्या होती हैं? सेल्स ही तो होती हैं। अब
अगर सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कुछ बीमारियां हैं तो मैं सिंपल सा कहूंगा कि आप फास्ट रखना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी 90% बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी अगर आप हफ्ते में या महीने में एक दिन का फास्ट रखते हैं। फास्ट में भी बहुत सारी चीजें देखिए अवॉइड रहती है, नमक नहीं खाना, है ना, और ये मैदा, आटा, ये सारी चीजें नहीं खाना। अब वो अलग बात है, बहुत सारे लोगों ने बना लिया है कि फास्ट में हम ये नमक नहीं तो ये नमक खाएंगे, है ना, हम फ्रूट्स खा लेंगे, हम ये खीर बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फास्टिंग का मतलब प्रॉपर फास्टिंग, ठीक है। एक दिन नहीं खाने से मौत नहीं हो जाएगी, लेकिन आपकी ये जो सेल्स हैं इनकी मौत जरूर हो जाएगी अगर आप फास्टिंग रखते हैं। और बहुत अच्छी चीज होती है, अगर आपको कोई बीमारी है या कोई भी लॉन्ग टर्म से कोई लंबी बीमारी चली आ रही है तो आप फास्टिंग रखना शुरू कर दीजिए, आपकी 90% क्योर ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट, produces its own energy necessary for its growth, repair and other activities। अब सेल को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, कहते हैं रोज सुबह सुबह दौड़ना चाहिए, सुबह सुबह जो उठते हैं, सुबह जो दौड़ते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, उनका चेहरा ज्यादा खिला हुआ होता है, ज्यादा ग्लो करता है एज कंपेयर टू दोज जो कि 12-1 बजे सो करके उठते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपनी एनर्जी मिलती है, ग्रोथ, रिपेयर और अदर एक्टिविटीज, सेल्स जो है अपने आप को रिपेयर भी कर लेती हैं। सेकेंड, एलिमिनेट CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज। अब इन सेल्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी बाहर निकालते हैं और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। मेंटेन द मीडियम दैट इज एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। सेल्स मीडियम को भी मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग आगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट, shows immediate response to the entry of invaders such as bacteria। अब invaders जो भी आपके शरीर में हार्मफुल चीजें आ रही हैं उसको रिस्पॉन्स देते हैं इमीडिएट, यानी एंटीबॉडीज वगैरह बनती हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया आ गया, टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया बॉडी में, तो तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्स देती हैं क्या, सेल्स। नेक्स्ट, रिप्रोड्यूसेस बाय डिवीजन। अब सेल क्या करती हैं, अपने आप डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए ये एक सेल है, ये फर्दर क्या करेगी, डिवाइड कर जाएगी, ठीक है, और 1 से 2 बन जाएंगी, एक ये, एक ये, ठीक है। मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, क्या होता है, सेल ही तो डिवाइड होती हैं। तो रिप्रोड्यूसेस बाय डिवीजन, इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब कुछ लोग गलत समझते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब वो नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज अपने जैसी या थोड़ी सी अलग, अलग इन द सेंस देखने में, ठीक है, लेकिन अपनी ही जैसी चीज को दोबारा से प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। There are some exceptions such as neuron which do not reproduce। अब ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। वैसे तो लेक्चर तो आज का यहीं कंप्लीट हो गया है, कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बेसिकली ऐसे ही समझा दूंगा, लेकिन एक ये होमवर्क समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए कि न्यूरॉन की सेल्स, उसने यहां पर बोला है कि न्यूरॉन्स की सेल्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो डिवाइड नहीं करती। ऐसा क्यों है, नीचे कमेंट में आंसर दें, ये टेलीग्राम में भी बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे बताइए कि क्यों न्यूरॉन्स की सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती हैं। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक्स आपके बचते हैं। सेल से मिलकर के आपके टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से मिलकर आपके ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, नॉर्मल चीजें हैं, आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको पढ़ा देता हूं। बेसिक चीज है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, बट फिर भी देख लो। इसको मैं रफ कर देता हूं, पीडीएफ नोट नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें, ये सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब सेल्स के अलावा हम लोग को बात करनी है टिश्यू की, ठीक है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है बॉडी में हमारे टिश्यू होते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं। टिश्यू एक्चुअली में होते क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कई सारी सेल्स को मिला दो तो वी कैन से कि टिश्यू बन जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स,
वी कैन से ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन कौन से आपने टिश्यू देखे? नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के अलावा स्केलेटल, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, चलने फिरने काम आता है ना। स्केलेटल सिस्टम आपने पढ़ा होगा, स्मूथ मसल, स्ट्रिएटेड मसल्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा, कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट एपिथेलियल टिश्यू, लास्ट है एपिथेलियल। ये 4 तरह की टिश्यू हैं, यू आर ऑलरेडी अवेयर, यू ऑलरेडी नो क्या पढ़ा हूं मैं इनके बारे में, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू आपको पता है, न्यूरॉन्स वगैरह, मस्कुलर टिश्यू यही स्केलेटल मसल्स वगैरह है ना, चलना फिरना घूमना, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करें, एपिथेलियल टिश्यू, एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब लेयर, किसी भी लेयर के ऊपर जो पाए जाए, दैट इज आपने पढ़ा होगा कॉलमनर है ना, सिंपल, क्यूबॉइडल, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे, वहां पर ये सारे आए होंगे। तो ये बेसिक चीज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गन्स, टिश्यू हो गया, टिश्यू के बाद अगर हम बात करें ऑर्गन्स, सिंपली ये क्या थे? ग्रुप ऑफ सेल्स थे, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ये भी आपको 2 तरह के देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वन ट्यूबुलर या हॉलो, और दूसरी जगह आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमल ऑर्गन्स में। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें सिस्टम की, सिस्टम, ठीक है। अब सेल्स से मिलकर के टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बने, ऑर्गन जब कई सारे मिलेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन्स के ग्रुप को मिला दो जो एक साथ काम करते हो, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ये कोई सिस्टम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये बेसिक चीजें थी, इसलिए मैंने ऐसे ही समझा दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल के बारे में अगर हम बात करें तो ई सेल इज फॉर्म्ड बाय अ सेल बॉडी एंड अ मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल की अपनी एक बॉडी होती है और उसको एक कवर करने के लिए मेम्ब्रेन होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर टेंशन मतलब जल्दी ही आएगा, ठीक है। अगर हो सका तो कल आ जाएगा, अदरवाइज परसों तो आ ही जाएगा, या कल रात में डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत ब्रॉड है इसलिए आज के लेक्चर में नहीं ले रहा हूं। और नेक्स्ट अगर बात करें, सेल बॉडी हैज 2 पार्ट। अगर हम सेल की बॉडी में देखें 2 तरह की चीजें हमें दिखाई देंगी, पहला हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा और दूसरा साइटोप्लाज्म दिखाई देगा सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर होगा। और अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल फिगर की, यहां पर लिखा हुआ है फिगर 1.1, तो ये आपका सेमुलिंगम में दे रखा है। उस फिगर की बात करते हैं, उस फिगर से आप लोग समझ जाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली डीएम करके भी बता सकते हैं मेरे इंस्टा चैनल पे, और या आप टेलीग्राम में भी बता सकते हैं। लेकिन हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं देखते तो हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, और वहां पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये देख रहे हो तो वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, थैंक यू।